میں نے 3 दिन रात को सोने से पहले ला खिलाफा का अमल इस तरह से किया और इस नीयत से कि जिसने मेरे घर और जमीनों पर कई सालों से कब्जा कर रखा है वो मुझे वापस दे दे। जैसे ही मेरा ला खिलाफा का अमल मुकम्मल हुआ, वो शख्स खुद मेरे पास आया, मेरी जमीनों का कब्जा भी छोड़ दिया, मेरा घर भी वापस कर दिया और जितना मेरा हक दबाया था सब वापस कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको ला खिलाफा का ये 3 दिन का खास अमल भी बताएंगे और हैरत अंगेज सच्चे वाकयात भी सुनाएंगे और ला खिलाफा के जरिए लोगों को क्या फायदा हुआ, ये सब कमेंट्स आपके सामने हैं। आप दुनिया के किस कोने से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फजाइल स्टूडियो के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों हमारे एक व्यूवर ने हमें ईमेल के जरिए बताया, उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया, कहने लगे कि मैं जमींदार हूँ, फसल उगाना, काश्तकारी करना हमारा काम है। पिछले 20 साल से हम यही काम कर रहे हैं और यही हमारा रोजगार है। कहने लगे हम 4 भाई थे, हमने बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत की, फिर यूं हुआ कि हमारे एक भाई का इंतकाल हो गया और एक भाई गांव छोड़कर शहर चले गए। हम 2 भाई रह गए थे। हम दोनों से काम संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक से मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी और हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पर मेरा अपने भाई से झगड़ा होने लगा। फिर हमने फैसला किया कि काम के लिए 2-3 मुलाजिम रख लेते हैं। मुझसे तो काम होता नहीं था। मेरा भाई कहने लगा ठीक है। हम अपने गांव के चौधरी के पास गए और उससे कहा कि हमें 2-3 ऐसे ईमानदार मुलाजिम चाहिए जो हमारा काम अच्छे से संभाल सकें। हमारे गांव का चौधरी बहुत रौबदार था, सब लोग उससे डरते थे। गांव का हर काम, हर फैसला उसकी मर्जी से ही किया जाता था। चौधरी ने कहा ठीक है, मैं कुछ मुलाजिम कल तुम्हारे पास भेज दूंगा, जिसका काम तुम्हें पसंद आए उनको रख लेना। फिर अगले दिन चौधरी ने 6-7 मुलाजमीन को भेज दिया। हमने उनमें से 4 मुलाजमीन को अपने पास रख लिया। अब सारा काम मुलाजमीन ने संभाल लिया था। भाई बस उनका काम देखने के लिए दिन में एक बार चले जाते और मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं बिस्तर से लग गया। कुछ अरसा तो मुलाजमीन ने बहुत अच्छा काम किया, मगर जैसे ही वक्त गुजरता गया तो उन्होंने काम में सुस्ती दिखाना शुरू कर दी और हमारी फसलें भी खराब होने लगी। जब हमने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कहने लगे हम तो अपना सारा काम वक्त पर ही करते हैं, अब आपकी फसलें खराब हो रही हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। नुकसान तो हमें पहले ही बहुत हो चुका था, अब मजीद होने लगा और माली हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। फिर हमने सोचा क्यों ना चौधरी से बात की जाए। एक दिन मैं हिम्मत करके चौधरी के पास पहुंच गया और उससे सारी बात बताई। पूरे गांव में चौधरी का दबदबा इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके फैसले पर कोई उंगली भी उठा सके। चौधरी मेरी बात सुनते ही भड़क उठा और कहने लगा कि एक तो मैंने तुम्हें वफादार ईमानदार मुलाजिम दिए जो दिन रात तुम्हारी फसलों का ख्याल रखते हैं, और तुम ये कहते हो कि उनकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं। तो ठीक है, जाओ, आज से वो जमीनें मेरी हैं, वहाँ मेरे मुलाजिम काम करते हैं और उन जमीनों से जितना भी मुनाफा आएगा अब से वो मेरा होगा। उन जमीनों पर तुम्हारा कोई हक नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हो गया और डरते हुए वहाँ से वापस चला आया। घर आकर जब मैंने सारी बात अपने भाई को बताई, भाई मेरा साथ देने के बजाय मुझ पर गुस्सा होने लगा और मुझसे झगड़ने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हमारी सारी जमीनें हाथ से चली गईं। वो चौधरी हमारी जमीनें कभी वापस नहीं करेगा और मैं अपनी जमीनों का जितना भी हिस्सा बनता है वो आप ही से लूंगा। उस रात मेरा दुख इतना बड़ा था, मुझे यूं महसूस होने लगा दुनिया की हर चीज, हर शख्स मेरे खिलाफ है। कुछ भी मेरे पास नहीं रहा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं चौधरी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकूं। उस रात मैं चीख चीख के रोने लगा और दीवारों में अपना सर मारने लगा। उस रात मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उस रात मैं इतना रोया कि रोते रोते बेहोश हो गया। मुझे अपनी कोई होश न रही। फिर रात के आखिरी पहर कहीं मेरी आंख खुली, जो कि तहज्जुद का वक्त था। मैंने खुद को बहुत मुश्किल समेटा, संभाला और उठकर वुजू किया, तहज्जुद पढ़ी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं या फिर चौधरी से अपना हक वापस लूं। अगर मैं खुदकुशी कर लेता हूं तो मेरी औलाद का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। बस फिर मैंने सोच लिया कि मुझे चौधरी से अपना हक वापस लेना है, मगर ये समझ नहीं आ रही थी कि कब और कैसे लेना है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, सोचा सुबह उसके पास जाऊंगा, हो सकता है कि मुझे वो कोई मशवरा दे या मेरी मदद करे। जब मैं अपने दोस्त के पास गया और उसे अपनी सारी बात बताई, उसने मोबाइल उठाया और आपकी ला खिलाफा की ये वीडियो मुझे दिखाई, जिसमें बताया था कि पानी के गिलास पर ला खिलाफा का अमल किस तरह से किया जाता है और सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते ला खिलाफा पढ़ना है। फिर वो मुझे बताने लगा कि उसके ला खिलाफा के जरिए बहुत से काम बने। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि अल्लाह पर यकीन रखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम थोड़ा मुश्किल है। और उसने मुझे एक खास नक्श के बारे में बताया कि इस नक्श को लिख कर दरिया, समुद्र यानी किसी साफ पानी में बहा देना है। मैंने ऐसा ही किया। मैं घर वापस आया, नक्श लिखा और किसी साफ चलते हुए पानी में उसे बहा दिया और ला खिलाफा का अमल भी शुरू कर दिया। अभी मुझे ला खिलाफा का अमल करते हुए 3 दिन गुजरे थे कि चौधरी खुद मेरे घर चलकर आया और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मैंने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, मुझे माफ कर दो और ये अपनी जमीनें वापस ले लो। मेरे तो होश उड़ गए और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि चौधरी हमारे घर खुद चल कर आया है और मुझसे माफी मांग रहा है और मेरी जमीनों से कब्जा भी छोड़ दिया।
कहने लगा कि ये तुम्हारी ज़मीनें हैं, वापस ले लो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ला खिलावा के अमल में इतनी ताकत है। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं शायद कम होगा। मजलूम की बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि मजलूम के दिल से जब आह निकलती है तो वो सीधा अर्श पर जाती है। दुआएं और बद्दुआएं नस्लों तक सफर करती हैं। अगर आप भी किसी मसले की वजह से परेशान हैं, किसी से पैसे लेने हैं वो वापस नहीं कर रहा, या कारोबार में नुकसान हो चुका है, तो ला खिलाबा का ये खास अमल जो आज हम आपको बताने वाले हैं जरूर कीजिएगा। ये खास अमल आप अपने जाती घर के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी मसले की वजह से परेशान हैं, अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपना नाम और अपना मुकम्मल मसला लिख कर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में जरूर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि कोई दुआ आपके हक में कबूल हो जाए। और कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। अमल किस तरह से करना है नोट कर लें। ला खिलाबा का ये खास अमल आप अपनी किसी भी हाजत, किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं। पैसों में बरकत के लिए, रिस्क में बरकत के लिए और अपने जाती घर के लिए भी ये खास अमल इंतहाई मुजरब है। ये अमल आपने 2 बार करना है, एक रात को सोने से पहले और दूसरा फजर की नमाज के बाद। बावुजू होकर किबला रू बैठ जाएं, किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ शोर ना हो, और एक पानी का ग्लास अपने सामने रख लें। जो पोस्टर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह आपने बैठ जाना है। फिर नाक से गहरी सांस लें, 7 से 11 बार सांस अंदर लेकर जाएं और फिर बाहर निकालें। अपने ब्रेन को और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। अगर किसी मुश्किल के लिए आप कर रहे हैं तो ये सोचें कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, या आप अपनी किसी हाजत के लिए ये अमल कर रहे हैं। आपको पैसे चाहिए, घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है मुझे घर मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है मुझे पैसे मिल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे गाड़ी मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है मुझे कामयाबी मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है मेरा कर्ज अदा हो गया है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है। अब 1100 बार ला खिलावा पढ़े, पानी पर दम करें, फिर इस पानी को पी लें। अगर ये खास अमल रात को 11:11 पर आप करें तो इसके कमालात और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे ये अमल रात में किसी भी वक्त किया जा सकता है, और एक बार आपने ये अमल फजर के बाद करना है। ये खास अमल 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन तक जरूर करना है। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी और हर दुआ कबूल होगी, कबूल होगी, कबूल होगी।